ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल है। कहीं पर भी ऑटो और टैक्सी, आज जितने भी ऑटो टैक्सी चालक है वो टैक्सी नहीं चला रहे हैं और मांग उनकी यही है कि जो बढ़ते सीएनजी के दाम हैं उनको कम किया जाए। तस्वीरों में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जितने भी ऑटो टैक्सी चालक है सब आपको नजर आ रहे होंगे। सबका धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही साथ लगातार और भी ज़्यादा ऑटो टैक्सी चालक जो है वो इस धरना प्रदर्शन से जुड़ रहे हैं। मांग यही है कि सीएनजी के दामों कम की जाए। आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड अपने रेट को लेके है। जिस तरह से हमेशा सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं उसी तरह से हमारे भी रेट बढ़ने चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने 4 रुपये बढ़ा दिए और फिर किसी ने कुछ नहीं देखा। जब सीएनजी पेट्रोल रेट बढ़ते हैं तो और चीज़ें भी महंगी होती हैं। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमारी यही डिमांड है, हमारा किराया बढ़ना चाहिए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हटेंगे नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ पे जो कमर्शियल कैब्स हैं, ओला उबर, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? वो भी तो कमर्शियल में ही आते हैं, वो भी तो टैक्सी और कैब सर्विस में ही आते हैं। उनको लेके क्या समस्या है? मैडम, कमर्शियल में आते हैं लेकिन काम हम करते हैं और पैसा सारा का सारा ओला उबर खाती है, जिसमें हमारी सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है। यानी कि हमें बंधुआ मजदूर और गुलाम बनाया गया है। ये हमने सरकार को चुना है तो सरकार ने हमें बेच दिया है। मांग आपकी केंद्र सरकार से है, दिल्ली सरकार से है? मांग आपकी किससे है? मैडम, हमने तो दोनों सरकारों को चुना है। एक हमारा बाप है तो एक भाई है, दो के दोनों हमें बेचने पे लगे हुए हैं, तो हमारी तो दोनों से मांग है। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन में ऑटो यूनियन है या फिर प्राइवेट टैक्सी यूनियन से कौन लोग हैं जो ये सारे ही हैं जो रोड पर चल रहे हैं, चाहे ये ऑटो यूनियन हो, कमर्शियल हैं, ओला उबर है, सारे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सभी के लिए है। समस्या ये देख लीजिए, जैसे ओला उबर है, ओला में हम लोग जो काम करते हैं वो हमें देती है 6 रुपये प्रति किलोमीटर और कस्टमर से लेती है 15 रुपये। ओला कंपनी लेती है। अगर हम एक मिनट भाई, जब कंपनी में आवाज़ उठाई जाए, हम लोग बोलते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। कोई सुनवाई नहीं है। वजह ये है, सिर्फ केजरीवाल साहब ने ना तो इसके लिए कोई कदम उठाया। अगर ये बसें फ्री कर सकते हैं, लोगों को पानी बिजली फ्री कर सकते हैं, तो क्या एक छोटा सा ऐप नहीं बना के डाल सकते जो कमीशन फ्री हो पब्लिक को? ऐप से आप चाहते हैं कि ऑटो यूनियंस के लिए आप चाहते हैं कि ऑटो यूनियंस के लिए भी एक ऐप हो, एक डेडिकेटेड ऐप जिससे बुकिंग हो सके, ऐसा है? अगर सरकार चाहे तो ये कर सकती है, जिससे कस्टमर को भी फायदा होगा और ड्राइवर को भी फायदा होगा। क्योंकि जो कमाई का 40% होता है, 50% तो पहले खर्चे में चला जाता है। जो बचता है 50%, उसमें 40% कंपनी खा जाती है। 10% में वो ग्राहक को क्या सुविधा देगा? अपनी गाड़ी मेंटेनेंस कराए या रोटी खाए या किस्त भरे, क्या करेगा वो? कानून के दायरे में लाया जाए और एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। जिस तरीके से टेलीफोन कंपनियों को रेगुलेट किया गया था ट्राई के द्वारा, इसी तरीके से इतना बड़ा एम्पायर ये टैक्सी बिजनेस का है, वो रेगुलेट हो सिटी टैक्सी स्कीम 2017 से, ताकि अगली बार हमें आपको मना ना करना पड़े कि हम एसी नहीं चला पाएंगे और हमें कोई हड़ताल न करनी पड़े। कई सारे की डिमांड सब लोगों ने सुनी। पैनिक बटन को लेकर के एक समस्या रखी गई थी कि पैनिक बटन अनिवार्य ना हो, साथ ही साथ रेट का फिक्सेशन ना हो, जो ऐप के माध्यम से जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ओला उबर, उनको जो फायदा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जाए। आप सब टैक्सी चालक हैं, आम जनता को भी आज बहुत दिक्कत आ रही है आप लोग की हड़ताल से। लगता नहीं किसी को सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? इसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रावधान है। और ये जब इकोनॉमिक टैक्सी आई थी उसके अंदर एक डिम्स कंपनी थी, उसका काम था एक ऐप को डेवलप करना ताकि जो एनसीआर के दायरे में
पॉइंट टू पॉइंट सर्विस दी जा सके। लेकिन क्या हुआ कि डिम्स ने जो अपनी सर्विसेज दी नहीं और ये ओला उबर को जानबूझ के मजबूत किया गया। हमारा ये कहना है कि ये आप रेवेन्यू बाहर क्यों दे रहे हैं, ये रेवेन्यू इंडिया, ये दिल्ली सरकार अपना कमाए ना। तो अब ये कहा जाए कि आज इस प्रोटेस्ट में ऑटो चालक, टैक्सी चालक सब यहाँ पर मौजूद है, पूरे दिल्ली के मौजूद है, ये कहा जाए? हाँ, हम कह सकते हैं किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि हमारी असली जो ताकत है वो रोडों पे है, जो गाड़ियां रोक रही हैं। तो लगभग कितने सारे लोग होंगे जो प्रदर्शन में शामिल हैं आज? हम जो अलग अलग संगठनों में है, जो कागजों पे उतरे हुए हैं, वो 2 लाख है। उनसे जुड़े हुए 6 लाख परिवार है, मतलब एक में 3 अगर भी हों तो टोटल हम एक्यूरेट दावा जो कर सकते हैं कागजों के हिसाब से, वो 8 लाख परिवार आज ग्रसित है। आज ग्रसित है ग्रसित है 8 लाख। तो ये सारे के सारे ऑटो और टैक्सी चालक हैं जो कि प्रदर्शन में मौजूद है। तस्वीरों में आप देखेंगे लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। सिविल लाइंस के चंदगीरा मखाड़े के ट्रॉमा सेंटर के बाहर ये सारे के सारे चालक मौजूद है। इसमें ऑटो भी है, टैक्सी चालक भी है। इनको जो प्राइवेट टैक्सिंग कंपनीज है, यानी कि ओला और उबर के माध्यम से जो चलती है, उसमें इनको समस्या है। और साथ ही साथ सीएनजी के जो दाम इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं उसको रेगुलेट किया जाए, ये भी इनकी डिमांड है। वैसे आपको लगता है कि आज तारीख की महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप लोग के लिए भी सीएनजी के ऑटो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है? मैम देखिए, महंगाई तो है ही है, सीएनजी की ही बात नहीं है। आटा, तेल, चीनी, चावल, सब्जी, नींबू, मिर्च, कहाँ आदमी मतलब चटनी भी नहीं बना के खा सकते हम लोग इस टाइम। तो मुख्य मांग सीएनजी की है? मैम मांग हमारी ये है कि हमारे रेट बढ़ाए जाएं। रेट कैसे बढ़ेंगे? मैम जब महंगाई में हर चीज़ का रेट बढ़ सकता है, सिलेंडर का रेट बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल का बढ़ सकता है, तो मजदूर का क्यों नहीं बढ़ सकता? खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।